हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सीटेट के एग्जाम में सिर्फ 20 डेज बचे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 20 डेज स्ट्रेटेजी दूंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप मेरी इस स्ट्रेटेजी से अपना सीटेट को क्लियर कर सकते हैं अभी भी 20 डेज में। गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा डीएलएड 2021 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 मंथ की प्रिपरेशन में क्लियर किया था एंड आई स्कोर 113 मार्क्स। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 2 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 1 की सब्जेक्ट्स में पैडागोजी, सेकेंड ईवीएस, थर्ड मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये 30 मार्क्स का होता है। सेकंड हमारे 60 मार्क्स की या तो एसएसटी है, जिन्होंने एसएसटी से भरा होता है, पेपर 2 होता है। नेक्स्ट हमारे हिंदी इंग्लिश सेम होती है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के 90 मार्क्स हमारे सेम होते हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करते तो आपके साथ ही साथ पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन हो जाती है 90 मार्क्स की। तो सबसे पहले आपको अगर अपना पेपर क्लियर करना है 20 डेज में, तो सबसे पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने जा रही हूँ। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है? हमारा एग्जाम पैटर्न है कि हमारे 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 150 मिनट्स ही मिलेंगे, 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं। आप और सेकेंडली इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट कर आना है, जो भी आपको उस टाइम पे सही लगे वो ऑप्शन आपको लगाने हैं। फर्स्ट टाइम आपको पता है जैसे कि पहले हमारा ये ऑफलाइन था, फिर 2 साल हमारा ऑनलाइन हुआ, अब अगेन हमारा ऑफलाइन है। तो इस बार हमारा सीटेट ऑफलाइन है, तो आपको ओएमआर शीट में प्रैक्टिस भी करके जानी है। नेक्स्ट इसके अंदर आपने सिलेबस है ना, आपने एग्जाम पैटर्न को मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। उसके बाद आप एग्जाम सिलेबस और पैटर्न को, एग्जाम का आपका क्या सिलेबस है, आपके 5 सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, उसका क्या पैटर्न है, अब आपको ये एनालाइज करना है। इसको एनालाइज करने के बाद जब आपने पैटर्न को एनालाइज कर दिया, अपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, तो अब आपको मैं सबसे पहले बता रही हूँ आपको पेपर को क्लियर कैसे करना है। तो आपको दूसरी चीज ये है कि अब आपके पास 20 डेज बचे हैं, तो एटलीस्ट आपको 6 आवर्स अपनी स्टडी को देने ही है, क्योंकि हमारे पास 20 डेज बचे हैं। अगर आप पहले 2-3 मंथ्स पहले से प्रिपरेशन करते तो अगर आप उस टाइम पे 3-3 घंटे या 4-4 घंटे भी देते तो एनफ होता। बट अब हमारे पास जैसे कि टाइम सिर्फ 20 डेज बचे, तो आपको एटलीस्ट 6 आवर्स तो देने हैं। और सबसे पहले आपको अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगी। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के, जब भी आप सीडीपी या कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक करते तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो ही आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो आप पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसको समझ के ही अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, नंबर 2 पियाजे वाइगोस्की कोलबर्ग, नंबर 3 CCE, नंबर 4 एनसीएफ 2005 एंड 2023 न्यू एनसीएफ आया है, पर इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी ये नया अपडेट हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एनईपी 2020, जेंडर, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन में हमारे तीन एक्सपेक्ट इंक्लूड होते हैं, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, ये भी हमें पढ़ना है। इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपके मेन टॉपिक है सीडीपी के। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेते हैं, तो इसी से आपकी बाकी की भी पैडागोजी में हेल्पफुल होगी। जो भी लैंग्वेज वाले टॉपिक है वो आपकी लैंग्वेज में हेल्प करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में। नेक्स्ट आपका मैथ्स आता है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो वेल एंड गुड, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है। बट अगर कोई है जिसकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैथ्स वैसे सबको मैथ्स का फोबिया होता है, इतनी मैथ्स सबकी अच्छी नहीं होती, तो आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर उठाइए। क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करती उस टाइम पे मैंने पूरे 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करे थे। आप भी अपने मैथ्स के 20 जो भी 30 क्वेश्चन, उसमें से जो 15 क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाले,
उन कॉन्सेप्ट को देखना, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उससे फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स तो जितना आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मैथ्स में अच्छे स्कोर होंगे। क्योंकि मैथ्स मेरी भी अच्छी नहीं है, हाँ वो बात है कि मेरी मैथ्स में कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक है, तो फिर मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया था जब मैंने अपनी तैयारी करी थी। और मेरे जो मैथ्स है ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की समरी जितनी प्रिसाइज में हो सके उतनी समरी को पढ़ लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी समरी, हैंडमेड समरी प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किया था, प्रीवियस ईयर के जितने कॉम्प्रिहेंशन थे मैंने प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि उससे आपकी हैबिट बनती है। तो अगर आप 2-4 कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करते तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद जो भी आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक है आपकी पेडागोजी में, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वहीं से टारगेट करता है आपका इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें सेकंड एस्पेक्ट ये, जब ये पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया और ऐसे ही सिमिलरली इस 90 मार्क्स से आपका पेपर 2 90 मार्क्स क्लियर हो जाता है। एसएसटी और मैथ साइंस के लिए भी आपको कुछ टॉपिक्स अपने पढ़ने होते हैं, वो आप पेपर 2 में हमारा 60 मार्क्स अलग होता है, बट 90 मार्क्स इसी फर्स्ट 90 मार्क्स हमारे पेपर 1 के सिलेबस से ही उसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट अब जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से डीप एनालाइज कर लिया, चीजें समझ ली, तो अब आपको कॉन्सेप्ट अपने मेन पता चल गए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो उससे रिलेटेड आपको अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और अच्छे से तैयारी होगी। नेक्स्ट आपको इसमें मॉक टेस्ट लिया था, तो मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस करी क्योंकि उस टाइम पे हमारा सीबीटी मोड था। अब आपको ऑफलाइन मोड है, तो ये अब आपको क्या करना है, आप ओएमआर शीट निकलवाइए या फिर आप वैसे ही देखिए कि आप लिख के, मतलब आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में उतनी ज्यादा आपकी हैबिट बनेगी और उतने अच्छे से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉन्सेप्ट के बाद अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस मस्ट है। नेक्स्ट आपने मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर करना है, मॉक टेस्ट करना है, ये तो आपको लास्ट की वीक में करना ही करना है। बट अभी भी जैसे हमारे पास 20 डेज बचे, तो 10 डेज में आप पहले पूरा सिलेबस को एनालाइज करके अपने कॉन्सेप्ट पे करो। और अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।